वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। लास्ट बैंक निफ्टी का जो वीडियो मैंने बनाया था वो 31 मार्च का क्लोजिंग के हिसाब से मैंने बनाया था। तो उस दिन का क्लोजिंग था 36,400 के आसपास और आज के डेट में बैंक निफ्टी 37,400 के आसपास खड़ा है। नेट बेसिस पे उस दिन से आज तक करीब 1000 पॉइंट का गेन दिखाया, पर ये ऊपर में अच्छा खासा काम करके आया था। ऊपर में करीब 38,800 के आसपास का टॉप 4 अप्रैल को लगाया था। अभी बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स आने वाला हफ्ता के लिए देखने को मिल रहे हैं, इसी के चर्चा के ऊपर आऊँगा। उससे पहले आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह जो डाउन चैनल में बैंक निफ्टी काम कर रहा था, उसी डाउन चैनल में अभी भी काम कर रहा है। पर इसमें जो देखने को मिला था वो 4 अप्रैल के डेट में इस चैनल को बैंक निफ्टी एक बार ऊपर की तरफ काटा था और क्लोजिंग भी दिया था, पर वो सिर्फ एक ही दिन का क्लोजिंग आया था उस चैनल के ऊपर। उसके बाद जो 5 अप्रैल का डेट में भी ये चैनल के ऊपर कामकाज हुआ था, पर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ प्राइस। तो इससे ट्रेंड चेंज का कोई भी इंडिकेशन हम लोगों को मिला नहीं है। पहला बात यह है, ये जरूर डाउन चैनल को एक दिन के लिए काटा था, पर पिछला जो स्विंग हाई है 39,424 जो कि बना था 3 फरवरी 2022 में, उस हाई को काटने में कामयाब नहीं हुआ था। तो जब तक हायर टॉप नहीं बन रहा है तब तक ट्रेंड चेंज का कोई सवाल नहीं आ रहा है। तो इसलिए ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन इससे नहीं है, ये अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन चैनल के अंदर ही अभी भी कामकाज कर रहा है। पिछले 4-5 दिनों से ऊपर में जो डाउन चैनल का ऊपरी हिस्सा है वहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है। पर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, पिछले 4-5 सेशंस में ये बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मतलब रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है, जिसका निचला हिस्सा 37,250 से 300 और ऊपरी हिस्सा 37,900 से 950, इस रेंज के अंदर ये कामकाज कर रहा है। ज़्यादा दिन उम्मीद यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा दिन इस रेंज के अंदर नहीं रहेगा, या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे के साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जरूर करेगा। अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये चैनल को ऊपर की तरफ काटेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा ये जो लोअर टॉप बना के रखा है 38,765 का, जो कि बना था 4 अप्रैल को, इसको काटने में कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको काटने के बाद अगर ये 2 फरवरी का जो टॉप बना था मतलब 3 फरवरी का जो टॉप बना था 39,424, इसको अगर काट देगा तो सीधा बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन आ जाएगा। इसको ध्यान में आने वाले दिनों में रखना पड़ेगा। तो अभी भी ये सेटअप कुछ पॉजिटिव बयान नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए एक पॉजिटिव पॉइंट जो कि ये 4 अप्रैल को जो गैप बनाया था बैंक निफ्टी, वो गैप था नीचे 37,242 से ऊपर में 37,665, जिस गैप को बैंक निफ्टी अभी भी बरकरार रखा, ये फिल ऑफ नहीं हुआ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट मूविंग एवरेज सेटअप के ज़रिए भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज में बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है। इतना दिन ये डेथ क्रॉसओवर करके कामकाज कर रहा था, पर अभी फिलहाल के लिए ये बुलिश क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर 20 और 50 के बीच बन चुका है। पर यहाँ पे
50-200 और मतलब 50-200 और 20-200 में अभी भी डेथ क्रॉसओवर बना हुआ है, पर 200 राइजिंग है। बहुत ज़्यादा घबराने वाला बात इससे नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मूविंग एवरेजेस सेटअप पॉजिटिव है फिलहाल के लिए, इतना मैं कह सकता हूँ। ट्रेंड भला ही नेगेटिव है, पर मूविंग एवरेजेस सेटअप पॉजिटिव है डेली चार्ट के ऊपर। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज एमएसीडी में अभी भी कोई भी नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। वहाँ पे निफ्टी पे नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था हम लोगों को इस हफ्ता, पर बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई भला ही 60 के नीचे है, पर अभी भी ये 56 के आसपास कामकाज कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आऊँगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। वीकली चार्ट में फ्रेंड्स जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ये संभावना था कि 20 और 50 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच एक क्रॉसओवर बने, डेथ क्रॉसओवर बने, पर वो बना नहीं। और ये देखने को मिल रहा है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल के लिए राइजिंग हो चुका है और 50 सिंपल मूविंग एवरेज तो राइजिंग है ही। और पिछले 3 हफ्ता से निफ्टी की तरह यहाँ पे भी 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर वीकली क्लोजिंग लगातार 3 हफ्ता से आ रहा है। तो यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस सेटअप पॉजिटिव बयान कर रहा है। पर एक बात यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, निफ्टी की तरह यहाँ पे भी करीब 4 हफ्ता गेन के बाद एक शूटिंग स्टार बना है और उस शूटिंग स्टार का लो भी ये हफ्ता में काटा गया। ये बात जरूर है कि शूटिंग स्टार अपना काम तभी करना स्टार्ट करता है जब इसका पिछले वाला कैंडल का लो काटा जाता है। मतलब ये 28 मार्च वाला कैंडल का जो लो है 35,016 35,016, ये काटने के बाद ही ये शूटिंग स्टार अपना काम करना चालू करेगा। पर शूटिंग स्टार एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। बियरिश रिवर्सल पैटर्न आपको कॉशस करता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो फॉलो ऑफ कैंडल भी है वो लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल है, जो कि अच्छा सेटअप नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशस रह के ही कामकाज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो इंडिकेटर वाइज फ्रेंड्स एमएसीडी में ज़्यादा कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है वीकली इंडिकेटर के ऊपर। और आरएसआई भी 60 के नीचे है, तो यहाँ पे भी ये भी बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है वीकली चार्ट के ऊपर, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊँगा। ऑप्शन चेन फ्रेंड्स मैंने अगला हफ्ता जो 21 अप्रैल का हफ्ता है उस हफ्ता का ऑप्शन चेन आप लोगों को सामने ओपन किया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया है 37,470 के आसपास, मोटा मोटा मान लेते हैं 37,500 एट द मनी हो गया। और 37,500 में जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है कॉल साइट के ऊपर करीब 18,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खरा। वहीं पे 37,500 के पुट के ऊपर करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और करीब 27,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खरा।
इसके साथ साथ 37,600 के कॉल में 7,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। 37,700 में भी 13,500 एडिशन और 17,500 ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। 37,800 कॉल में भी 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और 16,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा देखने को मिल रहा है। 37,900 में 8,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और 11,500 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में खड़ा देखने को मिल रहा है। 38,000 स्ट्राइक के ऊपर करीब 29,500 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट करीब 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है कॉल साइड में। वहीं पे पुट साइड में 37,400 के पुट में करीब 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 6,500 कॉन्ट्रैक्ट्स। 37,300 में 2,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन, कुल ओपन इंटरेस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट। 37,200 में 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और 5,500 कुल ओपन इंटरेस्ट। 37,100 पुट में करीब 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 3,300 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। 36,900 में भी देखिए यहाँ पे अच्छा खासा राइटिंग हुआ है। 16,500 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट 18,500 कॉन्ट्रैक्ट्स का खड़ा देखने को मिल रहा है। देखिए इमीडिएट आउट ऑफ द मनी में बहुत ज़्यादा राइटिंग पुट साइड पे नहीं है बैंक निफ्टी में, पर 37,000 और 36,900 में अच्छा खासा एडिशन देखने को मिल रहा है पुट साइड पे और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा खड़ा है। वहाँ पे कॉल साइड में भी अगर आप देखिए तो 38,000 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कुल ओपन इंटरेस्ट भी खड़ा देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऑप्शन चेन ये जरूर है कि 37,600 700 800 में राइटिंग थोड़ा बहुत हुआ है, पर ओवरऑल ऑप्शन चेन देख के हमें न्यूट्रली लग रहा है। ये ऑप्शन चेन कुछ भी कर सकता है। ये ऑप्शन चेन अगर राइटर्स को रिस्पेक्ट करे तो रेंज बाउंड रख के दोनों तरफ प्रीमियम खा सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरी तरफ एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता है किसी भी एक साइड में राइटर्स को बहुत परेशान करे और वो किसी भी एक साइड पे मूवमेंट कर दे, अच्छा खासा मूवमेंट कर दे और राइटर्स लोगों को मजबूर कर दे अपना शॉर्ट को काटने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा कॉशस होना पड़ेगा ऑप्शन चेन। ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी अगर आ जाए और किसी साइड अगर डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाए तो वो बड़ा मूवमेंट भी दिखा सकता है। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, ऑप्शन चेन देख के यही लग रहा है। फ्रेंड्स अभी मैं आऊँगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूँगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट होगा वो पहला सपोर्ट 37,200 पे मिलेगा, दूसरा सपोर्ट मिलेगा 36,850 और तीसरा सपोर्ट मिलेगा 36,500 पे नीचे की तरफ। और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस जो देखने को मिलेगा वो 37,700 पे देखने को मिलेगा, 37,700 पे। दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 38,000 पे और तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 38,400 पे। फ्रेंड्स स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए? देखिए स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स का रख सकते हैं आप लोग। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक अगर 10-15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो वहाँ पे 100-120 पॉइंट के स्टॉप के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल के नज़दीक 1 2 3 एक अगर नहीं होता है तो दूसरा अटेम्प्ट करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। जहाँ तक सेल ऑन राइज का सवाल है, सेल ऑन राइज भी किया जा सकता है। किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक 100-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 200 से 250 पॉइंट के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, ऊपर में 38,000 रेजिस्टेंस अगर काट देता है किसी भी कारण से, मतलब दूसरा रेजिस्टेंस काट देता है, उसके बाद सेल ऑन राइज अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए और नीचे 36,500 टूटने के बाद किसी भी हालत पे लॉन्ग पोजीशंस पे बने नहीं रहना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैंने
इस चर्चा में जो भी एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है, ये मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।